मैनपुरी में उपचुनाव की जंग बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरीके से डिंपल यादव को समर्थन मिल रहा है वो ये सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि क्या एक बार फिर से मुलायम सिंह की विरासत को समाजवादी पार्टी संभाल पाएगी। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ये पहुंचे हैं गुजरात अहमदाबाद से और इनका नाम है जगदीशा वारसी। इसके पहले भी ये समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, उन्हीं के साथ साथ अमित शाह के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीशा जी। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ सर। और समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि गरीब और पैसे वालों के बीच में जो फासला है वो कम करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा विज़न था जो 2012 से चलता था। और मैंने 11 करोड़ गरीब परिवारों को 6 लाख का गारंटी फंड कॉरपोरेट इक्विटी से जोड़ के CSR का दुरुपयोग रोक के करने का, और उसके द्वारा हर एक परिवार को 5,000 पेंशन मिल सके, ऐसी मैंने एक योजना मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी 414/14 से, और मैंने UPA को भी दी थी, सबको दी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है लोगों के समझ में नहीं आई, क्योंकि आज जो है मोदी बोलता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन, तो वो 6 ट्रिलियन क्या है? इसमें इक्विटी जो है, भारत की इक्विटी कितनी होगी? तो मेरे हिसाब से 2027 में 570 लाख करोड़ इक्विटी होगी। किसकी? भारत की इक्विटी, जो कंपनियां हैं, इडा है, ये मिला के, तो उसके 10% जो है हिस्सा CSR के जो कानून में थोड़ा फेरबदल करके वो कंपनी को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा। और जो गरीब है जनता, उसके पास तो शेयर है नहीं। आज शेयर बाजार बढ़ता है, आज की तारीख में देखो हाईएस्ट लेवल पे शेयर बाजार पहुंच गया है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसका एक गरीब को क्या फायदा? कुछ नहीं मिला। तो वो गरीब समाज को कॉर्पोरेट से जोड़ने का, कॉर्पोरेट की इक्विटी से जोड़ने का मेरा प्रयास है। जगदीशा जी, एक बात और, आप यहाँ पर कब से पहुंचे? हालांकि ये अभी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अच्छा, डिंपल यादव को क्या लग रहा है कि कितना समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता का? सर, बेसिकली जो फिलॉसफी है, समाजवादी फिलॉसफी है, वो गरीबों को ऊपर बढ़ाने की है। यानी कि जो गरीबी रेखा, और आज की तारीख में ये अब मैं एक पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि लास्ट 2 साल जो है जिसमें मध्यम वर्ग भी गरीब कक्षा में आ गया है एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि 2 साल में उन्होंने कर्ज करके अपना काम चलाया, नौकरी चली गई, ये चली गई, तो दे आर इंडेटेड टोटली। वो पूरे जो है वो गरीबी रेखा के अंदर ही आ गया है। तो मैंने अभी जो मेरा जो प्रचार है, जो मैंने पैम्फलेट भी अभी दिया है, जो मैं पैम्फलेट लेके इधर छपवाया है, उसमें मैंने 22 करोड़ का लिखा है। 11 करोड़ पहले लिखा था 10 साल पहले। आज जो बाकी के जो मध्यम वर्ग है वो भी गरीब हो गए। आज जो है मेरा जो चुनाव मैं अहमदाबाद में है, मेरे को टिकट दी थी, मैंडेट दिया था वेजलपुर से, जो खास करके अमित शाह का विस्तार है। तो छोटे कारण के लिए मेरा जो है मैंडेट कैंसिल किया। मेरे को सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे में आप एफिडेविट नहीं करो। सुबह 9 बजे मेरे को मैसेज मिला और बोले 11 बजे तक दो। मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गया, तो वो तो जो उनका कानून है उससे होता है। तो मैं डिस्करेज नहीं हुआ, मैं यहाँ आ गया। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है यहाँ के चुनाव में, आज दोनों डिप्टी CM भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, मैं एक चीज बहुत जोर से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जब आयुष्मान भारत लॉन्च किया तब लिखा था कि ये गरीब सशक्तिकरण का कार्य, यदि 10 साल पहले होता तो आज परिस्थिति अलग होगी। फिर आज मैं उनको आक्षेप देता हूं कि उन्होंने भी 10 साल बिगाड़े, क्योंकि 2012 में उनके चुनाव में मैंने ये गरीब सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट दिया था। उसके बाद में मैंने 2017 में हजारों पत्रिकाएं PMO को दी थी, जिसका प्रूफ मैंने ये मेरे पैम्फलेट में भी दिया है। तो ये ही इज स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज any attempt to suicide by middle class or the poor, because they don't have any, उनके पास कोई पैसा लाने का कोई उपाय नहीं है। उनके परिवार से ले लिया, इधर ले लिया, आखिर में 2-5% से ब्याज से ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको बच्चे को तो पढ़ाना है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बनानी है उनको। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने के वो कैसे भी करे। आखिर में क्या हुआ, वो जो बढ़ता गया था, आत्महत्या करनी पड़ी। जैसे हमने अन्ना हजारे के साथ में 2017 में बड़ौदा में बहुत इसके लिए मेहनत की थी कि भाई वो टाइम पे किसान आत्महत्या करता। आज किसान आत्महत्या का भूल गए, क्योंकि मोदी जी ने 2,000-3,000 देके उनको चुप करा दिया। मगर ये आज की तारीख में ये सरकार पे आधार रहने वाली फिलोसफी कैंसिल करनी चाहिए।
ये जो मेरी बात है उसमें सरकार में आधार है नहीं, सरकार में बजट में से 1 रुपया नहीं लेना है। अच्छा ये बताइए, योगी जी बेहतर काम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, इस नहीं पर नहीं, योगी जी भी नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने चुनाव में कहा था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। मैं AK शर्मा जी के पास गया था, मैंने उनका पैम्पलेट लगाया तो बोला इसका वो कहाँ है, उसका क्या बोलते हैं जो, इसको आया ही नहीं, इट हैज नॉट कम। तो आप जो है चुनाव लड़ने के लिए वो बोल देते हो, क्या बोल देते हो कि माफ करेंगे, कुछ नहीं किया। AK शर्मा ही इज द मिनिस्टर फॉर, ही डिक्लाइन कि ये तो कहाँ GR आया, इसके GR बोलते, क्या बोलते, GR आया नहीं। तो दिस इज, ही हैज टू लुक इनटू इट। ही सिंपली सेड मर्चेंट जाओ जाओ। सी आई हैव मेट हिम ट्वाइस, थ्रीस। अच्छा जगदीशा जी एक बात बताइए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं प्रत्याशी बनाए गए हैं रघुराज सिंह शाह, डिम्पल यादव में कोई टक्कर देख रहे हैं कि लग रहा है वन साइडेड रहेगा? बेसिकली आई एम वेरी मच, मैं यहाँ के पॉलिटिक्स से जो ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पर बेसिकली जो है जो फिलोसफी है, नहीं मैं ये कहता हूँ कि कंपेयर टू कांग्रेस आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, भाजपा के जो पदाधिकारी है जो भी कुछ है, जैसे थावरचंद गहलोत जी, जब मैंने 2017 में ये मेरा प्रोजेक्ट इनको दिया तो ही लुक्ड इनटू इट, और ये मेरा प्रोजेक्ट कैबिनेट में गया, वो प्रोजेक्ट कैबिनेट में गया और उसके बाद में आयुष्मान भारत बना। तो समथिंग हैज बीन डन, दे आर ए थिंकिंग इंडस्ट्री, यू कैन से पॉलिटिकल इंडस्ट्री, दे आर इंडस्ट्री बेसिकली, थिंकिंग पॉलिटिकल इंडस्ट्री। कांग्रेस इज नॉट। आई हैव मेट, मैंने तो पूरे AICC मेंबर को ये प्रोजेक्ट दिया, आई एम वर्किंग फ्रॉम 2012 से, दे हैव नॉट डन एनीथिंग। सो दे आर बेटर देन कांग्रेस एब्सोल्युटली, बट समाजवादी वाली जो बात है, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड। मैंने अभी मेरे पास अभी मोदी जी का ईमेल आया कि मन की बात के लिए मर्चेंट, आई यूजुअली मैं उनको ईमेल करता ही रहता हूँ कि भाई आप आपका प्रतिभाव, तो मैंने बोला भाई मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनने की तहमत मत दो, आई डोंट वांट टू बी, मैं तकलीफ नहीं दो, आप कर लो ये काम। हाँ सर, थैंक यू सर। हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से आए हुए वो लोग मौजूद थे जो कहीं ना कहीं से डिम्पल यादव को समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, और उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टियों की नीतियों ने मुझको प्रभावित किया है, इसलिए मैं यहां पर पहुंचा हूं। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।